बहुत समय पहले एक राजा और रानी रमणीय पर्वतीय क्षेत्र में रहते थे। उनकी बेटी यानी राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। जब उसका जन्म हुआ था तब माता पिता ने उसका भविष्य जानने के लिए राज्य ज्योतिषी से सलाह ली थी। राज्य ज्योतिषी ने बताया था कि राजकुमारी भाग्यशाली है और ऐसा ही हुआ भी। जब वह युवा होने लगी तो बहुत ही सुंदर दिखने लगी। जब वह अपने होंठ खोलती तो उसके अधरों से मोती गिरते और जब चलती तो उसके पैरों के दोनों तरफ बहुमूल्य रत्न बिखरने लगते। इतने कि उसके युवा होने तक उसका पिता उस क्षेत्र का सबसे धनवान और संपन्न राजा बन गया। राजकुमारी का एक और विशेष गुण यह था कि वह सोने की एक माला धारण की रहती थी, जो जन्म से ही उसके गले में थी। जब उसके बारे में माता पिता ने राज्य ज्योतिषी से पूछा था तो उन्होंने बताया था, यही माला इसका जीवन है। इस हार को इसके गले से कभी न उतारना और इसकी रक्षा करना। इसलिए रानी ने बेटी को बताया था कि इस हार को कभी न उतारे और सदा ही गले में पहने रखे। राजकुमारी के युवा होने पर उसके षोडश जन्मदिन पर राजा ने उसके लिए सोने की चप्पलें उपहार में दी। राजकुमारी ने पिता को धन्यवाद दिया और अपनी सेविकाओं के साथ वही चप्पलें पहनकर अब वह पहाड़ों में चहलकदमी करने जाती। इससे उसके नाजुक पैरों की सुंदरता और भी बढ़ जाती। एक दिन राजकुमारी अपनी सेविकाओं के साथ पहाड़ पर बने महल के आसपास जंगली फूल चुन रही थी कि उसका पैर फिसल गया। उसके एक पैर की चप्पल बहुत नीचे खड़ी ढलान से नीचे गिर गई। राजकुमारी ने अपने परिचारकों को ढूंढने के लिए भेजा। कुछ समय बाद वे लौटे, मगर उनको वह सोने की चप्पल न मिल पाई। जब राजा को यह सूचना मिली तो उन्होंने घोषणा की कि जो भी इस चप्पल को ढूंढकर लाएगा उसे अच्छा खासा इनाम मिलेगा। राजकुमारी के एक पैर की चप्पल ढूंढने की बहुत कोशिश हुई, मगर कोई न ढूंढ पाया। कुछ समय बाद समतल प्रदेश का एक युवा राजकुमार उन पहाड़ों से गुजर रहा था कि उसे जंगल के बीच राजकुमारी की वह चमकती हुई चप्पल मिल गई। उसने यह चप्पल उठाई और अपने महल में पहुंचकर अपनी मां को दिखाई। मां ने कहा, बेटे, यह अवश्य ही किसी सुंदर राजकुमारी की चप्पल है। यदि यह चप्पल इतनी सुंदर है तो वह कितनी सुंदर होगी। उन्होंने सभी दिशाओं में अपने दूत भेजे। वे पता लगाए कि यह खोई हुई चप्पल किसकी होगी। कई दिनों तक कहीं से कोई सूचना प्राप्त न हुई। लेकिन कुछ दिनों बाद राजा के दरबार में कुछ यात्रियों ने सूचना दी कि बहुत दूर के एक पहाड़ी प्रदेश में एक राजा रहता है, जिसकी बेटी को एक सोने की चप्पल गिर गई थी। राजा, रानी और कुछ सलाहकारों ने कहा कि यह चप्पल निश्चित ही उस राजा की बेटी की ही है। रानी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अब तो यह निश्चित है कि यह सोने की चप्पल दूर के उस पहाड़ी राजा की पुत्री की है। इसलिए तुम उसके महल तक यह चप्पल लेकर चले जाओ। यदि वह तुम्हें सोना चांदी या धन इनाम के तौर पर दें तो स्वीकार नहीं करना, बल्कि उनकी बेटी का हाथ मांगना। राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा उसकी माता ने कहा। कई दिनों की बहुत लंबी यात्रा तय करने के बाद वह पहाड़ी क्षेत्र के डुग्गर प्रदेश पहुंचा। वह राजा से मिला और कहा, मुझे आपकी बेटी की यह चप्पल मिल गई है, वही लौटाने आया हूं। राजा प्रसन्न हुए और पूछा, आपको क्या इनाम चाहिए? मैं आपको घोड़े दो, चांदी दो, सोना दो, क्या दो? मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं मैदानी क्षेत्र से आया हूं। यहां से दूर एक समतल प्रदेश के राजा मेरे पिता है। मैं उन्हीं का पुत्र हूं। मैं कुछ महीनों पहले यात्रा कर रहा था और जब इस सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में आया तो यह चप्पल मिली। मैं बहुत लंबी यात्रा करके दोबारा यहां पर खोई हुई चीज लौटाने आया हूं। आप मुझे घोड़े इत्यादि देंगे तो मैं वह स्वीकार नहीं करूंगा, परंतु यदि आप मान जाए तो मैं आपकी पुत्री का हाँ हाथ मानना चाहूंगा। यदि आप मेरा उसके साथ विवाह करने की अनुमति दे तो वह मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। यह मेरे हाथ में नहीं है। मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं करूंगा। यदि उसे कोई आपत्ति ना हो और वह आपको पसंद करे तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं होगी। जब राजकुमार पहाड़ी पर बने महल के अंदर आ रहा था तब राजकुमारी ने उसे देखा था। वह पिता के पास गई और जब उसने देखा कि उसकी खोई हुई चप्पल भी मिल गई है और राजकुमार वही लौटाने आया था तो उसने शादी के लिए हाँ कर दी। दोनों का विवाह बहुत ही धूमधाम से हुआ। कुछ दिनों बाद राजकुमार ने राजा से कहा कि वह अब अपनी पत्नी के साथ अपने प्रदेश में वापस जाना चाहेगा। राजा और रानी ने उसे अनुमति दे दी और राजा ने कहा,
यह हमारी आंखों का तारा है, इसका ध्यान रखना, और यह जो इसके गले में सोने का हार है, इसे कभी न उतरने देना, क्योंकि इसी में इसकी जान है। राजा, रानी और दरबारियों ने उन्हें कई उपहारों के साथ धन, हाथी, घोड़े, सोने चांदी के साथ विदा किया। जब समतल प्रदेश के बूढ़े राजा और रानी ने अपने बेटे को एक अति सुंदर बहू के साथ आते हुए देखा, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। इसी खुशी के माहौल में राजकुमारी अपने पति के साथ रहने लगी। मगर वहां एक समस्या यह थी कि राजकुमार का किसी अन्य से पहले विवाह हो चुका था, जो एक साधारण सी लड़की थी, और राजा रानी उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। पर्वतीय बहू के आने से राजा तथा रानी बहुत ही प्रसन्न हुए और संतुष्ट भी कि उनके पुत्र को एक अच्छी पत्नी मिल गई है। राजकुमार भी बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहा था। पहली पत्नी साधारण रानी नई रानी को देखकर ईर्ष्या करने लगी और नई रानी को अपने से सुंदर और सुलक्षणी पाने के कारण षड्यंत्र रचने लगी। राजकुमार के बूढ़े पिता और माता यह देखकर चिंता में पड़ गए कि पुरानी बहू नई बहू का कोई अहित न करे। इसलिए उन्होंने नई बहू, जिसका नाम सुधा था, अपने पास बुलाया और कहा कि उसे पुरानी बहू से होशियार रहना चाहिए। मगर सुधा ने कहा, वह तो मेरी बहन जैसी ही है, मुझे उससे क्या डर, मैं उसे प्यार करती हूँ, इसलिए वह भी मुझे प्यार करती होगी। राजा रानी सुधा के सद्विचार सुनकर और भी प्रसन्न हो गए, मगर वे पुरानी बहू के स्वभाव से परिचित थे। कुछ महीनों तक सब ठीक ठाक चलता रहा, मगर एक दिन अचानक राजकुमार को दूर देश की यात्रा के लिए जाना पड़ा। वह सुधा को साथ नहीं ले जा सकता था, इसलिए उसने अपने माता पिता से कहा कि उसकी पत्नी का ध्यान रखें और देखते रहे कि पुरानी बहू कोई शरारत न करे। राजकुमार के जाने के बाद पहली बहू नई बहू सुधा के कमरे में गई और बोली, हमारे पति छोटे राजा है, तो इसलिए दूर देश की यात्रा पर गए हैं। वह तो तुम्हारे पास ही ज्यादा समय बिताते थे। तुम सुंदर हो और पहाड़ी प्रदेश की राजकुमारी हो, वे तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों तो बहनें जैसी हैं, इसलिए हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। मैं तुम्हारे पास आती रहूंगी, तुम भी मेरे पास आती रहना। इस पर सुधा ने कहा कि उसे उससे मिलना अच्छा लगेगा, और वह उसे अपने गहने और कीमती चीजें दिखाने लगी जो वह अपने पिता के यहाँ से लाई थी। तभी पुरानी बहू ने कहा, मगर यही क्या, तुम यह सोने की माला सदा ही पहने रहती हो? यह माला मेरी रक्षक है, मेरा जीवन है, इसलिए सोने के दानों से बना यह हार मैं सदा ही पहले रखती हूँ। जब पुरानी बहू ने यह सुना तो वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि कैसे इस हार को चुरा ले, स्वयं तो चुरा नहीं सकती। इसलिए अपने कमरे में पहुंचकर उसने अपनी विश्वसनीय सेविका को बुलाया और उससे कहा, आज रात तुम किसी भी तरह सुधा के कमरे में चली जाना और उसके गले से उसका हार, जो वह सदा पहने रहती है, उतारना। फिर उस हार को अपने गले में पहनना। जैसे ही वह हार सुधा के गले से उतरेगा, वैसे ही वह प्राणहीन हो जाएगी। सेविका ने अपनी स्वामिनी के आदेश का पालन किया। वह रात को नई बहू के कमरे में गई। जब नई बहू सुधा गहरी नींद सो रही थी, तब उसने उसके गले से वह हार उतारा और अपने गले में डाला। हार के निकल जाने के साथ ही सुधा के शरीर से प्राण भी निकल गए। अगली सुबह बूढ़े राजा और रानी अपनी प्यारी बहू को देखने उसके कमरे की तरफ गए। उन्होंने देर तक दरवाजा खटखटाया, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर उन्होंने अंदर जाकर देखा तो सुधा को लेटे हुए पाया। उसका शरीर ठंडा पड़ा था, चेहरे का रंग सफेद था, न जीवित न मरी हुई, परंतु बेसुध सी। उन्होंने दरवाजे के बाहर सोए हुए परिचारिकों से पूछा कि क्या उन्होंने किसी को यहाँ आते देखा और क्या वह रात को बीमार तो नहीं हो गई थी। उन्होंने कहा, न तो कोई आया था और न ही वह बीमार सी दिख रही थी। उन्होंने उसी समय राजवैद्य को बुलवाया, मगर उसने कहा कि बहू के शरीर में प्राण ही नहीं है, वह मृत है। राजा और रानी अत्यंत दुखी हुए। वे दोनों शोक में डूब गए और उन्होंने राजकुमार के आने तक मृत शरीर को राजमहल के पास ही एक मंडप में रखवा लिया, ताकि राजकुमार के आने पर संस्कार आदि करवा सके। उन्हें अब राजकुमार के आने की प्रतीक्षा थी कि कहीं शरीर सड़ न जाए, परंतु ताज्जुब था कि शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, न किसी प्रकार का क्षय। इसलिए राजा और रानी हर रोज मंडप के पास जाते और अपनी प्यारी बहू का शांत चेहरा दिखाते। कुछ दिनों बाद राजकुमार लौटा।
उसे मंडप के पास ले जाया गया। सुधा का चेहरा वैसे ही सुंदर था जैसे पहले था, होंठ भी वैसे ही, चेहरे पर वही लाली। लगता था कि जैसे वह सोई हुई हो। टूटे हुए दिल से राजकुमार अपनी सुंदर पत्नी को देखता रहा। उसको देखकर लगता था कि कहीं पत्नी के शोक में वह मर न जाए। वह अपने भाग्य को कोस रहा था कि क्यों उसे दूर के प्रदेश की यात्रा पर जाना पड़ा। न वह जाता, न वह इसके अंतिम क्षणों और अंतिम संवाद से वंचित रहता। वह पूरा दिन मंडप के सामने विलाप करता रहा। संध्या के समय उसे महल की ओर ले जाया गया। तब भी वह जाने से इनकार करता रहा और अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहने लगा, शायद यह तुम्हारे अंतिम दर्शन है। न जाने कल में रहो न रहो, मेरी मनोरम प्यारी पत्नी, मेरी सुधा। बूढ़े राजा और रानी को लगा शायद उनका बेटा राजकुमार पागल न हो जाए या उसकी भी मृत्यु न हो जाए, इसलिए उन्होंने उसे दूसरे दिन मंडप की ओर जाने से रोक दिया। जिस सेविका ने सुधा के गले से हार उतारा था और अपने गले में पहना था, वह शाम को सोते समय वह हार तथा अपनी चूड़ियां आदि उतारती और अगली सुबह फिर पहन लेती जब नींद से जाग जाती। जब शाम के समय वह सोने का हार उतारती थी, उस समय सुधा के शरीर में प्राण शक्ति जागृत होती, वह जीवित हो जाती। जब सेविका वह हार फिर से पहन लेती तो सुधा फिर से मृत सी पड़ी रहती। परंतु यह बात कोई न जान सका, क्योंकि राजा और रानी दिन में आते और फिर चले जाते। वे समझ नहीं पाते कि क्या करें। यह उनकी प्यारी बहू का क्या हाल हो गया, बेटी को कैसे संभालें, संस्कार करवाएं या नहीं। वे बूढ़े राजा रानी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। जब सुधा पहली बार रात के समय जागृत हुई, वह पहले तो डर गई, मगर फिर समझ गई कि उसके गले का हार चुराया गया है। उसने सोचा कि सुबह होते ही वह महल में घुस जाएगी और अपना खोया हुआ हार ढूंढकर पहन लेगी। मगर वह सुबह कभी ना आई, क्योंकि सूर्य की पहली किरण फूटते ही सेविका हार पहन लेती थी। सुधा रात को सामने के पोखर से पानी पीती थी और फिर अपनी जगह पर लौटकर सुबह का इंतजार करती। न कोई भोजन न कुछ खाने को। परंतु जब वह पोखर की तरफ जाती तो चलते समय अपने आप पहले की ही तरह रत्न जवाहर बिखरते। पगलाया सा राजकुमार जब अगले दिन मंडप के पास गया तो उसने मंडप के सामने से पोखर की तरफ कुछ कीमती मड़ियां देखी तो अचंभे में पड़ गया। उसे लगा कि हो न हो उसकी पत्नी सुधा के शरीर में अभी भी प्राण शक्ति का कोई अंश बचा है। वह सारा दिन देखता रहा कि उसकी पत्नी का बेसुध पड़ा शरीर कोई हरकत करे, मगर ऐसा कुछ न हुआ, क्योंकि वह रात को ही जागृत होती थी। निराश होकर वह वापस महल में चला गया। वह अगले दिन मंडप की ओर नहीं गया और सारा दिन उदासी में काटा। महल के लोगों को लग रहा था कि शायद वह भी अब ज्यादा दिन जेगा नहीं, क्योंकि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। शाम के समय भी वह उदास था, मगर सोच रहा था कि रत्न और जवाहर मंडप के आसपास कैसे आए होंगे। वह उठकर मंडप की ओर चला गया। वहां बैठा तो क्या देखता है कि कोई स्त्री मंडप से निकलकर पोखर की तरफ जाने लगी है। पहले तो उसे लगा कि कोई परी होगी, मगर फिर अपनी पत्नी को दूर से ही पहचान गया। जिस ओर से सुधा पोखर की तरफ गई, उस तरफ पथ पर कीमती मणियां बिखरने लगी। उसे ताज्जुब हो रहा था, लगता था जैसे कोई सपना देख रहा हो। जब सुधा ने किसी के चलने की आवाज सुनी तो वह डर गई। अंधेरे में कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर राजकुमार ने पुकारा, सुधा, मैं तुम्हारा पति हूं। सुधा ने आवाज पहचानी और मंडप के पास आई, जहां दीप जल रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। सुधा ने कहा, नहीं, आप सपना नहीं देख रहे हैं। इस समय मैं जीवित हूं, मैं ही आपकी सुधा हूं, मगर दिन में मर जाती हो। आपके जाने के बाद किसी ने मेरा जीवन हार चुराया है। राजकुमार ने उसके गले की तरफ देखा तो वहां वह हार था ही नहीं जिसकी सुधा के माता पिता ने रक्षा करने को कहा था। वह वही मंडप पर उसके साथ बैठा रहा और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं वह हार ढूंढकर कल तुम्हारे पास आऊंगा। मैं पूरे महल की तलाशी लूंगा। वह सारी रात वहां बैठा रहा और सुबह होने से पहले महल में वापस आ गया। महल में पहुंचते ही राजकुमार ने सभी नौकरों और परिचारकों आदि को बुलवाया। सारे उसके सामने पेश हुए। जैसे ही उसने सेविका के गले में सुधा का जीवन हार देखा, वैसे ही उसने रक्षकों से कहा कि वे सेविका को कारागार में डाल दें। सेविका डर गई और उसने सब कुछ बताया।
उसने बताया कि कैसे पहली बहू ने उसे यह चोरी करने के लिए आदेश दिया था। ये सब सुनने के बाद राजकुमार ने दुष्ट महिला बुरी पत्नी को भी जीवन भर के लिए कारागार में डालने का आदेश दिया। सेविका और उसकी स्वामिनी दोनों को कारागार में भिजवाने के बाद राजकुमार अपने बूढ़े माता पिता के साथ हार लेकर मंडप की ओर गया। सुधा के गले में सोने का हार पहनाते ही उसकी प्राण शक्ति लौट आई और खुशी खुशी सभी महल की ओर लौट आए। बूढ़े राजा और राजमाता की आंखों में नई चमक लौट आई कि उनके बेटे का उजड़ा संसार फिर से बस गया। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। चारों तरफ खुशियां मनाई जाने लगी। उसके बाद बूढ़े राजा रानी, उनका बेटा और बहू सुख से रहने लगे। बहुत समय पहले पहाड़ों की तलहटी में बसे नगर में एक सौदागर रहता था। उसका बड़ा नाम था। नगर के प्रभावशाली लोग उसके मित्र थे। वे उसके कारोबार में उसकी मदद करते थे और वह अपनी चीजें घोड़ों पर लाद कर छोटे छोटे नगरों और आसपास के क्षेत्रों में भेजा करता। उसकी पत्नी बहुत भली थी। वह लोगों की चहेती थी क्योंकि उसका स्वभाव बहुत अच्छा था और वह बहुत सुंदर भी थी। एक दिन सौदागर ने अपनी प्रिय पत्नी से कहा कि वह दूसरे देश की यात्रा करना चाहता है ताकि उसका कारोबार और बढ़े। पत्नी ने हाँ कर दी। फिर उसने अपने मित्रों से कहा कि वह पहाड़ी क्षेत्र से बाहर जाएगा और व्यापार बढ़ाएगा, अपना सामान भी ले जाएगा और वहां की खास चीजें लाकर वहां अपने नगर के लोगों में बेचेगा। मित्रों ने भी हाँ कर दी। इस बीच यह कारोबार को चलाने की जिम्मेदारी उसने अपने एक व्यापारी मित्र को दे दी और कहा कि वह पूरा हिसाब किताब बनाए रखे। जो भी मुनाफा हो वह उसकी पत्नी को दिया करे। मित्र मान गया। एक सप्ताह के बाद सौदागर अपने एक नौकर और घोड़ों पर सामान रखवाकर अपनी यात्रा पर निकल गया। उसकी यात्रा लंबी थी और कठिन भी। खैर, नदी नालों और दुर्गम रास्तों को पार करता हुआ वह प्रवरसेन के क्षेत्र में पहुंचा, जिसका राज्य नर्मदा तक फैला था। वहां व्यापार की असीम संभावनाएं थी। वह वहां रुका और अपने परिश्रम तथा योग्यता से क्रय विक्रय के काम में व्यस्त होकर नाम कमाने लगा। कुछ ही समय में उसने खूब सारा धन कमा लिया। इधर उसका मित्र उसका कारोबार हड़पने के उद्देश्य से षड्यंत्र रचने लगा। वह न तो सौदागर की पत्नी को मुनाफे का पैसा ही देता, न कोई हिसाब किताब रखता। सौदागर की पत्नी ने दीवान के पास जाकर शिकायत की। उससे उसके पति का मित्र और भी खफा हो गया। उसने सौदागर की पत्नी पुष्पवती को मारने की योजना बनाई, क्योंकि उसके जीवित रहते वह सारा कारोबार हड़प नहीं सकता था। उसने अपने खास नौकर को गुप्त रूप से बुलाकर पुष्पवती को तभी नदी में डुबाने की युक्ति बताई। उसने अपने नौकर से कहा कि जब वह सुबह सुबह नदी के पास के देवी मंदिर में पूजा के लिए जा रही होगी तो तब वह उसे बाढ़ से उफनती नदी में किसी तरफ फेंक दे। नौकर मौके की तलाश में था और जो ही पुष्पवती मंदिर से आकर घाट पर सूर्य नमस्कार करने लगी तो उसने पीछे से आकर उसे जोर का धक्का दिया। पुष्पवती चिल्लाई, पानी में गिरी और पानी के बहाव के साथ बह चली। एक मांझी सेतुबंध के पास अपनी नौका बांधने के लिए आ रहा था। पुष्पवती डूबने ही वाली थी कि मांझी ने पानी में तैरते उसके बाल पकड़ लिए, ऊपर खींचा और नाव में रख लिया। शायद पुष्पवती के शरीर के अंदर पानी घुस गया था। वह सांस नहीं ले पा रही थी। मांझी ने बेसुध सी महिला को अपने घर की ओर ले जाना चाहा ताकि उसका इलाज करा सके, मगर जब उसके हाथों और गले में आभूषण देखे तो समझ गया कि यह महिला जरूर किसी धनवान घर की है। कौन है, लेकिन इसको बचाना तो होगा। मांझी नाव को अपने गांव की तरफ ले जाने लगा। उसका चप्पू तेज तेज चलने लगा और गांव के पास पहुंचते ही उसने नाव किनारे से बांध दी और कंधे पर उठाकर इस महिला को अपनी झोपड़ी में ले गया। अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी पत्नी भागती भागती आई। कौन है, किसकी लाश उठा लाए हो? पत्नी ने पूछा। न जाने कौन है, मैंने डूबते देखा। पानी में सिर्फ इसके बाल नजर आ रहे थे। मुश्किल से नाव में खींच पाया। इसका मतलब इसके फेफड़ों में पानी भर गया है, बचेगी नहीं। शायद सांस अभी रुकी नहीं है। दोनों ने मिलकर उसकी गर्दन टेढ़ी करके पानी निकालने की कोशिश की। मांझी की पत्नी महिला के मुंह में सांस देने लगी। पुष्पवती पुनर्जीवित सी होने लगी। दोनों ने उठाकर उसे बिस्तर पर लिटाया और उसके शरीर को गर्म रखने की कोशिश की।
मांझियों की बस्ती में सब जान गए कि एक डूबती महिला को बचाया गया। कुछ दिनों में पुष्पवती स्वस्थ हो गई। उसने मांझी और मांझी की पत्नी को बताया कि वह कौन है और उसके पति का मित्र कैसे कैसे षड्यंत्र रचने लगा है। इस पर मांझी की पत्नी बोली कि पुष्पवती के पति के लौटने तक उसे उनके साथ ही रहना चाहिए। नगर में जाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए पुष्पवती उनके साथ ही रहने लगी। वह उनका धन्यवाद देती थकती नहीं थी। वह उनके काम में हाथ बटाने लगी। कभी चप्पू ठीक करती, कभी खाना बनाने में सहायता करती और कभी गेहूं पीसने चक्की लेकर बैठती। एक दिन वह झोपड़ी के बाहर चटाई पर बैठकर एक कपड़ा बिछाकर गेहूं पीस रही थी कि वहां से गांव का सरदार घोड़े पर आया। उसने जब पुष्पवती का सुंदर रूप देखा तो घोड़े से उतर गया और उसके समीप आया। तुम यहाँ की तो लगती नहीं हो। हाँ, मैं कहीं दूसरी जगह से आई हूं। तुमने मांझी से ब्याह किया है क्या? नहीं। तो तुम सरदार की रानी बनोगी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और घोड़े पर बिठाने लगा। पुष्पवती चिल्लाई। अंदर से मांझी की पत्नी बाहर आ गई। वह सरदार के पास आई और कहा, सरदार, इसे छोड़ दीजिए, यह एक भली औरत है, तभी तो ले जा रहा हो। यह कहकर सरदार ने घोड़ा भगाया और कुछ ही देर में ओझल हो गया। सरदार का घर छोटी पहाड़ी पर था। उसने पुष्पवती को आंगन में बनी एक कोठरी में बंद किया और बाहर से सांकल चढ़ा दी। कल ही तुम्हारे साथ ब्याह करूंगा और फिर अपनी रानी बना के रखूंगा। यह कहकर वह बड़े मकान में घुस गया। कोठरी के भीतर पुष्पवती रोती सिसकती रही, मगर उसकी सहायता को कौन आ सकता था। संध्या के समय सरदार की एक सेविका मोटे अनाज की खिचड़ी लेकर आई। पुष्पवती ने सोचा, यही मौका है यहां से निकलने का। उसने सेविका से कहा, बहन, प्यास बहुत लगी है, थोड़ा पानी लाकर दोगी? नौकरानी पानी लेने दूसरी तरफ गई तो पुष्पवती ने मौका देखकर चुपचाप बिना कोई आहट किए निकलने का रास्ता ढूंढा। वह आंगन से बाहर आई और पैरों के पीछे छिपकर पहाड़ी से उतरने लगी। उसका दिल धड़क रहा था कि सरदार ढूंढता हुआ बाहर न आए और उसे दोबारा न पकड़ ले। उधर प्रवरसेन की नगरी में सौदागर अपनी पत्नी पुष्पवती के लिए आभूषण खरीद रहा था और अपनी आखिरी पोटली खोलकर उसे बेचने के लिए वहां के एक व्यापारी के साथ चुकौती कर रहा था। पूरी रात मंदिर में बिताने के बाद पुष्पवती देर तक पहाड़ियों में चलती रही, न ठोर न ठिकाना। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। देखा तो दूर से कुछ घोड़े पहाड़ी रास्ते पर चले आ रहे थे। हाँफती हुई पुष्पवती रुक गई। घोड़ों पर सामान लदा था। घोड़ों को हाँकता हुआ एक व्यक्ति आ रहा था। जब उसने पुष्पवती को देखा तो वह रुक गया। कहाँ जाना है? उसने पूछा। इस जंगल से बाहर कहीं भी ले चलो, किसी गांव या बस्ती में। पुष्पवती ने कहा, मुझे यह सामान लेकर तो उधौनगढ़ जाना है, वहां तक पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। कोई बात नहीं। क्या तुम मुझ पर विश्वास कर सकोगी? क्यों नहीं, तुम अच्छे आदमी लगते हो। तुम भी भली औरत लग रही हो, मगर दुखियारी सी हो। हाँ, आओ बैठो इस घोड़े पर, इसकी पीठ पर सामान कम है। ठीक है भाई। तो बहन, मुझे अपनी व्यथा कथा सुनाओगी? हो सकता है मैं कुछ मदद कर सकूंगा। क्यों नहीं। पुष्पवती घोड़े पर और वह व्यक्ति घोड़े की लगाम पकड़कर पैदल उस संकरे रास्ते पर ध्यान से जा रहा था और उस स्त्री की व्यथा कथा सुन रहा था। श्रमिक घुड़सवार ने घोड़े रोके और एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर बाजरे की रोटियां पुष्पवती को दी। बहन, इसमें बस ये रोटियां ही है, मैं यही खाता हूं, तुम भूखी लग रही हो। भूखी पुष्पवती को वे सूखी रोटियां किसी दावत से कम न लगी। उन सूखी रोटियों में स्वाद था और ताकत भी। रोटी खाकर पुष्पवती तृप्त भी हुई और संतुष्ट भी। बहन, मैं तो उधौनगढ़ पहुंचकर सामान उतरवाकर घोड़ों को घुड़साल में रखूंगा, फिर घोड़े वालों के लिए बने विवर में सो जाऊंगा। बाकी घुड़सवार भी वही आकर सो जाते हैं, फिर अगले दिन अपने अपने घरों को चले जाते हैं। उस विश्राम गृह के सिवा वहां कोई धर्मशाला नहीं है। वहां एक मठ है जहां साधु तथा सन्यासी रहते हैं। तो तुम मुझे वहीं पर छोड़ देना। यह कहकर वह घोड़े की तरफ आई और दोनों ने आगे की यात्रा प्रारंभ की। प्रवरसेन के क्षेत्र से निकलने की तैयारी में जुटा सौदागर बहुत ही उत्सुक था कि उसे अब वापस घर जाना है और अपनी पत्नी से मिलना है। उसने सोने की मोहरें एक थैली में रखी
रेशम और पाट के कीमती वस्त्र अलग से रखे तथा वहां के व्यापारी को धन्यवाद देता हुआ अगले दिन सुबह सुबह अपने देश लौटने की तैयारी करने लगा। मठाधीश ने एक सन्यासिन से कहा कि वह पुष्पवती को सभी नियम बताए और अपने सदन में ले जाए, जहां और भी सन्यासिनें रहती हैं। पुष्पवती सन्यासिन के साथ साथ मठ के साथ बने मकान में गई। उसे वहां सभी स्त्रियां दीपक की रोशनी में कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ती हुई नजर आई। सन्यासिन ने पुष्पवती को गेरुए वस्त्र पहनाए और एक विशाल कक्ष में बाकियों के साथ रहने की जगह दे दी। प्रशिक्षुनियां उसी कक्ष में सोती और ध्यान करती थी। बहुत हिचहिचाकर पुष्पवती ने गेरुआ वस्त्र पहने थे और ध्यान ज्ञान की बातें समझने की कोशिश की थी, परंतु कुछ ही दिनों में उसे तत्व ज्ञान, आत्मा और जगत के विषय में जानने की इच्छा हुई। प्रवरसेन की नगरी से निकला हुआ सौदागर जब 500 कोस की यात्रा के बाद अपने घर पहुंचा तो वहां उसने नए ही लोग देखे। न उसकी पत्नी, न उसका कोई नौकर, उसका सारा कारोबार और उसका घर उसके मित्र ने हड़प लिया था। सौदागर को अपनी पत्नी पुष्पवती की चिंता सताने लगी। वह कहां और कैसे होगी, ये कौन बताता। उसने कुछ सोने की मोहरों से एक नया घर खरीदा। जिस नौकर को अपने साथ ले गया था उसे घर में रखा और जो कीमती चीजें अपने साथ लाया था उन्हें संभाल के रखा और फिर पुष्पवती को ढूंढना शुरू किया। उसने अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से और कुछ खास मित्रों से पूछा तो पता चला कि जब वह देवी के मंदिर गई थी तब कोई ऐसी घटना घटी होगी कि जिसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि वह मंदिर से लौटी ही नहीं। सौदागर देवी मंदिर के पुजारी से मिला। पुजारी ने भी कहा कि पिछले 8 महीनों से वह मंदिर आई ही नहीं है, मगर उसे विश्वास है कि वह जीवित है। पुजारी ने उसे उत्तर दिशा में जाकर ढूंढने के लिए कहा। इसलिए सौदागर त्रिकुटा की पहाड़ियों को पार करता हुआ जय घाटी में पहुंचा और किसी अनजान स्त्री के बारे में स्थानीय लोगों से पूछता रहा, मगर कोई कुछ न बता सका। इधर सौदागर के नौकर को अपने मालिक के मित्र का वही सेवक मिला जिसने पुष्पवती को नदी में धकेला था। उस सेवक ने सौदागर के नौकर को सब कुछ बता दिया और यह भी बताया कि वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। उसे ग्लानि और अनुताप ने अंदर ही अंदर भस्म कर डाला है, क्योंकि उसने एक निर्दोष स्त्री को बिना कारण अपने लालची मालिक के कहने पर नदी में डुबोया था। ढूंढते ढूंढते सौदागर उद्धानगर पहुंचा। अब वह इतना निराश हो गया था कि उसने निश्चित किया कि कल वह इस क्षेत्र से निकल जाएगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठा विश्राम कर रहा था। उसके पास धन था मगर मन की शांति नहीं थी। वह अपनी पत्नी को ढूंढते हुए थक गया था। गेरुआ वस्त्रों में एक टोली वहां से गुजर रही थी। एक भिक्षुक सामने आया और भिक्षा का पात्र सामने किया। सौदागर ने चांदी का एक सिक्का उसके पात्र में डाला। भिक्षुक ने कहा, इसका वह क्या करेगा? कुछ अन्न, फल इत्यादि है तो दे दे। सौदागर ने कहा, वह तो खुद भूखा है, अन्न कहां से लाएगा? इस पर भिक्षुक ने उसे मठ का रास्ता दिखाया और भिक्षुकों की टोली भिक्षा पात्र लिए दूसरी दिशा में चली गई। मठ के पास पहुंचते ही सौदागर ने घोड़े को बाहर बांधा और मठाधीश के पास जाकर दंडवत प्रणाम किया। मठाधीश ने कहा, वत्स, तुम भूखे हो? जी महाराज। मठाधीश ने एक सन्यासी को बुलाया और कहा कि वह सौदागर को अच्छे से भोजन और विश्राम कराए। सौदागर प्रणाम करके सन्यासी के साथ बाहर की एक परण कुटीर में गया। दोपहर के बाद जब सौदागर बाहर बंधे अपने घोड़े की रस्सी खोल रहा था तब पुष्पवती ने अपने पति को देख लिया। समझ गई कि उसका पति उसे ढूंढते ढूंढते यहां तक आया है। वह भागती हुई सन्यासिन के पास गई और उसे बताया कि उसका पति बाहर है। सन्यासिन ने उसी समय एक भिक्षुक को मठ के द्वार के पास भेजा और कहा कि आगंतुक को जाने न दे। भिक्षुक ने सौदागर को बताया कि सन्यासिन ने उसे रुकने को कहा है। भिक्षुक उसे वापस परण कुटीर में ले आया। सन्यासिन पुष्पवती को और भिक्षुक सौदागर को मठाधीश के पास ले आई। सौदागर ने जब अपनी पत्नी को गेरुआ वस्त्रों में देखा तो घबराया। सोचने लगा कि अब शायद वह उसके साथ नहीं आएगी। वह अपने भाग्य को कोसने लगा कि उसका कारोबार गया, उसकी पत्नी भी उससे बिछोड़ गई। तभी मठाधीश मुस्कुराते हुए सौदागर से बोले, वत्स, चिंता में मत पड़ो, कुछ नहीं खोया है। ईश्वर गुणातीत है, उसके कारण ही तथा उसकी कृपा से तुम्हारी सद्गुणी पत्नी इस स्थान तक पहुंची है। यदि यह बाहर रहती
तो न जाने इसे क्या क्या संकट झेलना पड़ता। इसने ज्ञान और ध्यान की बातें सीखी हैं। ऐसा नहीं है कि ईश्वर का स्मरण केवल धर्म स्थलों पर ही हो। यहाँ नियम है, अनुशासन है, जो साधक के लिए अच्छा रहता है। मगर प्रभु को तो गृहस्थी धर्म निभाते निभाते भी याद किया जा सकता है। इस कारण मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा गृहस्थ जीवन सुखमय हो। मठाधीश का आशीर्वाद पाकर वे दोनों वहां से निकल आए। घर पहुंचते ही जब सौदागर के नौकर ने अपनी मालकिन को देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने उनको सेवक से मिलने की बात बताई। सेवक को पकड़ा गया और कोतवाल के पास ले जाया गया। उसने कोतवाल को सब कुछ साफ साफ बताया। सौदागर के मित्र को भी कोतवाल ने पकड़कर फिर दोनों को राजा के पास प्रस्तुत किया। राजा ने दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। सौदागर को उसका पुराना घर और उसका कारोबार लौटाया गया। पुष्पवती अपने पति के साथ वापस अपने पुश्तैनी घर में आ गई। नौकरों और रिश्तेदारों ने उनका स्वागत किया। सौदागर ने घर में प्रवेश करने से पहले 7 घोड़ों पर अनाज, दालें इत्यादि लदवाकर अपने चहेते नौकर को इस सामान के साथ उद्धौनगढ़ के मठ में भेजा और कहा कि उस भिक्षुक को ढूंढ लेना जिसने भिक्षा मांगी थी। उसे कहना कि तब मेरे पास अन्न था ही नहीं, तो मैं भिक्षा पात्र में क्या डालता। नौकर ने अपने मालिक के आदेश का पालन करते हुए उद्धौनगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उसके बाद पुष्पवती अपने पति के साथ अपने घर में सुखी जीवन बिताने लगी और वे हंसते खेलते अपना जीवन धर्मशीलता के साथ व्यतीत करते रहे। कभी कभी उद्धौनगढ़ जाते और पुण्य पुरुष का आशीर्वाद प्राप्त करते। अब उनका चहेता नौकर भी अपनी पत्नी के साथ उनके ही समृद्ध परिवार में रहने लगा। इस प्रकार स्नेह और नैतिकता का आचरण निभाते हुए वे तब तक जीवित रहे जब तक उनके पोते पोतियों के भी विवाह नहीं हो गए। पुराने समय में एक राजा था जो एक दिन शिकार पर चला गया। वह दाछीगाम गांव के पास था जब उसने एक हांगुल बारहसिंगा देखा। वह इस हिरण के पीछे पीछे कई मीलों तक गया, मगर हांगुल जंगल में भाग गया और कहीं नहीं दिख रहा था। राजा को गुस्सा आया और निराशा भी हुई। जब वह जंगल से वापस अपने शिविर की तरफ आया तो झाड़ियों के पीछे से एक आवाज सुनाई दी। वहां देखा तो एक सुंदर स्त्री थी। राजा ने पूछा, कौन हो? इस जंगल में क्या कर रही हो? ए राजा, मैं चीन के एक राजा की बेटी हूं। मेरे पिता को युद्ध में बंदी बना लिया गया है। मेरे पिता के शत्रु मुझे भी बंदी न बना लें, इसलिए मैं वहां से भाग आई और भागते भागते इस वन में पहुंची। आपने मेरी कहानी तो सुन ली, अब आप बताइए कि आप कौन है? सुंदर नारी, मैं यहाँ का राजा हूँ। अच्छा ही हुआ कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, नहीं तो यहाँ तुम्हें कोई भी पशु हानि पहुंचा सकता था। ये सुनकर वह स्त्री फिर से रोने लग गई। अब क्यों रो रही हो? मेरा शिविर पास में ही है, अब कोई खतरा नहीं है। ए राजा, मैं इसलिए रो रही हूं कि न मेरा पिता न मेरी माँ सब छूट गए और अपना देश भी छूट गया। यहाँ अपने देश से दूर, अपने माता पिता से दूर मैं क्या करूंगी? न घर न कोई साथी, क्या करूंगी? मैं इसीलिए रो रही हूं। तुम ये रोना बंद करो, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। चलो मेरे साथ, एक शर्त पर। कैसी शर्त? आप मुझे अपनी पत्नी बनाओ, तभी मैं आपके साथ जा सकती हूँ। अगर आप मुझसे शादी करेंगे तो फिर मैं आपकी हर बात मान लूंगी। सुंदर नारी ने कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ। राजा ने उसके साथ विवाह किया और वे राजमहल में रहने लगे। राजा का प्रेम चीन से आई इस सुंदरी की ओर दिनों दिन बढ़ता गया। उसने इस सुंदर नारी के लिए डल झील के किनारे पर एक नया भवन बनवा दिया। ईश्वर के पास बने इस नए महल में राजा ज्यादा से ज्यादा समय बिताता था और रनिवास की तरफ अब कम ही जाता था। मगर उसे क्या पता था कि नए भवन में रहने वाली नई रानी कितनी भयानक प्राणी थी। वह उस पर सारा प्यार न्योछावर करता था, मगर वह स्त्री उसे कोई भयानक बीमारी दी जा रही थी। राजा के पेट में भयंकर दर्द उठने लगा। वे उस दर्द की पीड़ा से तड़पने लगते। हकीम लोग बुलाए गए, मगर बीमारी में कोई सुधार न हुआ। यहाँ तक कि अब यह लगने लगा कि इस अज्ञात बीमारी का कोई इलाज न होने के कारण राजा की मृत्यु भी हो सकती है। आखिर में एक जोगी वहां आया। वह हर रोज उड़ता हुआ आता था और दूध गंगा से पानी ले जाता था और हारी पर्वत से कुछ मिट्टी ले जाता था।
वह यह पानी और मिट्टी फिर अपने गुरुजी को देता, जिनका यह शिष्य था। जब जोगी ने एक नया भवन दल के पास देखा तो वह इसमें घुस आया। पवित्र पानी और पवित्र मिट्टी कमरे में एक तरफ रखकर पलंग पर लेट गया। ये राजा का पलंग था। सोते समय जोगी ने एक अनमोल मरहम का डिब्बा सिरहाने के नीचे रखा। थकान के कारण थोड़ी ही देर में जोगी को नींद आ गई। जब राजा आ गए तो उन्हें अपने पलंग पर एक जोगी को सोया हुआ देखकर आश्चर्य हुआ, परंतु राजा ने जोगी को जगाया नहीं। राजा वहीं पलंग के पास बैठे रहे। राजा ने पवित्र पानी का कमंडल, पवित्र मिट्टी और मरहम का डिब्बा देख लिया। मन में इन चीजों का कारण जानने की उत्सुकता हुई, मगर जोगी के जागने तक कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए राजा ने ये तीनों चीजें छिपा ली। थोड़ी देर में जोगी जाग गया तो सामने राजा को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और फिर अपनी तीनों चीजें गायब देखकर भीगी बिल्ली सा बन गया। यह देखकर राजा ने कहा, घबराओ नहीं, सारी चीजें यही है। पहले ये बताओ कि यहाँ क्यों और कैसे आए। जवाब मिल जाएगा तो मैं सारी चीजें वापस कर दूंगा। तब जोगी ने तीनों चीजें वापस पाने के लिए राजा को सब कुछ बता दिया। राजा ने सभी वस्तुएं लौटा दी। जोगी ने झुककर प्रणाम किया और वहां से निकल गया। वह उड़ता हुआ जल्दी से जल्दी अपने गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरु ने देरी से आने का कारण पूछा तो जोगी ने बताया कि वह डल के पास बने भवन में विश्राम के लिए रुका था और राजा से भी भेंट हो गई। यह भी बताया कि जब वह सो गया था तो सारी वस्तुएं छिपा ली गई थी, मगर बाद में राजा ने सब लौटा दिया। एक अच्छा व्यक्ति, हमें राजा का कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने मरहम और बाकी चीजें लौटा दी। मुझे उनके पास ले चलो। गुरुजी ने कहा, जो आज्ञा। यह कहकर जोगी अपने गुरुजी को राजा के पास ले गया। दोनों ने मरहम लगाई थी और उड़ते हुए राजा के पास पहुंच गए। ऐ राजन, मेरे गुरुजी महान ज्ञानी और ऋषि आपको आशीर्वाद और धन्यवाद देने आई है कि आपने वे सभी पवित्र वस्तुएं मुझे लौटा दी थी। दंडवत करते हुए राजा ऋषि के सामने औंधे मुंह साष्टांग मुद्रा में बोले, हे ऋषि महाराज, मुझ पर कृपा करें। मेरे पेट में ऐसी बीमारी हुई है जिसका इलाज किसी भी वैद्य या हकीम के पास नहीं है। यदि आप मुझे इस बीमारी से बचा लें तो मैं जन्म जन्मांतर तक आपका कृतज्ञ रहूंगा। मुझे अपने शरीर की जांच करने दीजिए। ऋषि ने कहा, हाँ महाराज। राजा के शरीर की जांच करते हुए ऋषि ने पूछा, क्या आपने कुछ दिनों पहले विवाह किया है? जी। राजा ने ऋषि को सारी कथा सुनाई कि कहां और कैसे चीन से आई हुई वह सुंदर स्त्री उन्हें मिली थी और कैसे उनका विवाह हुआ, कैसे यह नया भवन बना इत्यादि। ये सुनकर ऋषि ने कहा, ओ राजन, आप सच में ही एक भयानक रोग से ग्रस्त है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है, परंतु अब आप सुरक्षित हैं। मैं आपकी रक्षा करूंगा। जैसा मैं कहूं वैसा कीजिएगा। जी गुरु महाराज। आप अपने रसोइये से कहिए कि वह आपकी पत्नी के खाने में कुछ ज्यादा नमक डाल दे, और जब वह रात को खाना खाए तो ध्यान रखे कि उसके कमरे या उसके आसपास कहीं भी पानी ना हो। आप रात भर जागते रहिएगा और कल सुबह मुझे बताना कि रात को क्या हुआ था। डरिएगा नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं यहाँ। राजा ने ऋषि के निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया। जैसा कि मालूम ही था, रात को सुंदर नारी प्यास के मारे इधर उधर पानी ढूंढने लगी, मगर कमरे में कहीं भी पानी नहीं था। फिर उसने अपने पति को देखा कि क्या वे सोए हुए ही हैं। जब उसे विश्वास हुआ कि पति सो रहे हैं तो उसने एक सर्प का रूप धारण किया और कमरे से बाहर आ गई। वह सीधे झील के पास गई और खूब सा पानी पिया। अपनी प्यास बुझाने के बाद जब वह कमरे में वापस आ गई तो फिर से एक सुंदर नारी बन गई और पलंग पर सो गई। राजा ने यह सब देख लिया था और सुबह होते ही उसने यह सब ऋषि को बताया। मैं जानता था यह एक स्त्री नहीं बल्कि एक अति विषैली सर्पिणी है। यदि 100 वर्ष तक किसी सर्प या सर्पिणी पर मनुष्य की नजर न पड़े तो उसके सिर पर एक शिखर निकल आता है और वह एक शाहमार बन जाता है। यदि उसके बाद भी उस पर किसी मनुष्य की नजर न पड़े तो वह अजगर बन जाता है। यदि 300 वर्षों तक किसी मनुष्य की नजर न पड़े तो वे विह्वल नाग या नागिन बन जाते हैं। ऐसी विह्वल नागिन के पास प्रचंड शक्ति होती है। यही अपनी मर्जी से अपना रूप कभी भी किसी समय बदल सकती है और एक स्त्री का रूप धारण करती है।
ताकि किसी पुरुष के साथ रह सके। राजन, आपकी पत्नी भी ऐसी ही सर्पिणी है। पहले इसके बारे में कोई ज्ञान प्राप्त हुआ होता तो मैं उसे उस वन से लेकर नहीं आता। क्या अब उससे बचने का कोई उपाय हो सकता है? अवश्य, मगर आपको धीरज से काम लेना होगा। ऋषि ने कहा, जी, उसे यह आभास न हो कि कुछ किया जा रहा है। आप उससे वैसा ही बर्ताव करें जैसा पहले से करते आए हैं। यदि उसे कुछ संदेह हुआ तो वह एक फुफकार में सारा नगर भस्म कर देगी, इसलिए सावधानी से रहे। इस बीच आप लाख का एक घर बनवाइए, उस पर सफेदी करवाइए ताकि लाख की लाली छिप जाए। घर छोटा हो, इसमें 4 कमरे हो और खाना खाने के लिए एक ऐसा भोजन कक्ष हो जिसमें एक बड़ा सा तंदूर हो, तंदूर के ऊपर ढक्कन हो। इस लाख घर के बनते ही आप कहना कि हकीम ने आपको 40 दिनों तक सबसे दूर उस घर में अकेले रहने को कहा है। आपके पास कोई नहीं आएगा सिवाय उस पत्नी के। सब कुछ वैसा ही किया गया जैसा कि ऋषि ने कहा था। सुंदर स्त्री बड़ी प्रसन्न हुई कि उसके पति अकेले रहेंगे और केवल उसको ही उसके पास जाने की अनुमति होगी। वह उनकी सेवा करेगी, उसके साथ अकेले समय बिताएगी। ऐसा ही हुआ। वह घर के सभी काम खुद ही करती थी। ऋषि की सलाह से एक दिन राजा ने इस सुंदर नारी से तंदूर में कुछ बढ़िया सी नान बनाने को कहा। जब वह तंदूर में नान की रोटियां रख रही थी तो इस विषैली सर्पिणी से मुक्त होने के लिए राजा ने उसे तंदूर में धकेला और ढक्कन बंद कर दिया। उसके बाद राजा लाख घर से बाहर आ गए और उनके सेवकों ने इस मकान में आग लगा दी। तभी वहां ऋषि आ गए। आपकी जान बच गई राजन। ऐसी विषैली सर्पिणी से बचना बहुत कठिन था। अब आप अपने महल में जाइए और वहां शांति से रहिए। तीसरे दिन हम यहाँ इसी स्थान पर दोबारा आएंगे। तीसरे दिन राजा और ऋषि उसी स्थान पर आ गए जहां पर लाख का बनवाया हुआ मकान जलवाया गया था। वहां कुछ नहीं था सिवाय राख के। आप इस स्थान को ध्यान से देखो, यहां आपको कुछ मिलेगा। ऋषि ने राजा से कहा, क्या? से एक छोटा सा चिकना गोलाकार कंकड़। थोड़ी देर ढूंढने के बाद राजा ने कहा, जी ऋषि महान, यहां पर एक छोटा सा चमकता हुआ कंकड़ है। अब यहां राख है और ये कंकड़ भी। आप अपने पास क्या रखोगे राजन? ये कंकड़, राजा ने उत्तर दिया। बहुत अच्छा, तब फिर मैं यह राख ले जाऊंगा। उसके बाद ऋषि ने सारी राख इकट्ठी करके एक पात्र में डाल दी और वह कंकड़ राजा को दे दिया। राजा अपने महल की तरफ गए और ऋषि भी वहां से चले गए। कुछ ही दिनों में राजा का रोग ठीक हो गया। वे पहले जैसे स्वस्थ हो गए और पहले की तरह ही फुर्ती से अपना काम करने लगे। सभी दरबारी और प्रजा प्रसन्न हो गई कि राजा ठीक हो गए। ऋषि ने जो कंकड़ राजा को दिया था वो संग पारस में बदल गया। राजा बहुत देर तक उस पारस पत्थर को देखते रहे और ऋषि के बारे में सोचते रहे। फिर उन्होंने अपने कुछ सेवकों को ऋषि और जोगी को ढूंढने के लिए भेजा ताकि वे उनका धन्यवाद कर सके। परंतु ऋषि और जोगी को सेवक ढूंढ नहीं पाए। वे कहीं दूर निकल गए थे, राजा के देश की सीमाओं के बाहर, संभवतः हिमालय की किसी ऊंची गुफा में। कोलाबा जाने वाले बस स्टैंड पर मैं अकेली खड़ी थी। वली सी फेस के सामने बंबई का समुद्र हाथ मुंह धोकर सुबह के पूरी तरह खिलने का इंतजार कर रहा था। उसकी छाती पर अटखेलियां करते समुद्र पाखी लहरों के साथ ऊपर नीचे जा रहे थे। दूर तक फैले समुद्र पर जहां मटियाला सा नजर आता था, वहां खड़े 2-3 जहाज चित्र की तरह मढ़े लग रहे थे। तभी सुबह के साथ अटखेलियां करती हवा ने मेरे कान में आकर कहा, कोलाबा जाने वाली बस आ रही है। बस घूस करके झटके के साथ आकर रुकी। मैं बस पर चढ़कर बिना रुके सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल पर दौड़कर चढ़ गई और आगे की सीट पर बैठ गई। समुद्र की लहरों ने मुझे पकड़ना चाहा। जो ही खूब ऊंची छलांग उन्होंने लगाई तो मैं पूरी उसमें भीग गई। बस दौड़ने लगी तो मुझे लगा मैं हिंदोले पर झूल रही हूँ। बस बाई मुड़ती तो मैं पूरी की पूरी पीतल की गगरी की तरह बाई झुक जाती और दाई मुड़ती तो दाई लुढ़क जाती। सीट की लोहे की डंडी को जोर से थामे हाजी अली के आगे से निकली तो मैंने हाजी अली पीर को झुककर आदाब करके सैनिकों की लंबी उम्र की भीख मांगी। हाजी अली का सुंदर चौराहा पार करके मैं पैरो रोड में दाखिल हुई तो मुझे होश आया और 1971 की जंग में जख्मी हुए जवानों की सूरतें आंखों में घूमने लगी।
भारत पाक में छिड़ा युद्ध खत्म हो गया था। बच गई थीं कुछ सांसें, जिन्हें जंग के मैदान से उठाकर लाना पड़ा था। मुझे ख्याल आया, इसी तरह कई जख्मी पाकिस्तान में भी होंगे। मैं कोलाबा के मिलिट्री अस्पताल में आए घायल सैनिकों को देखने जाती थी। वहां के सभी डॉक्टर और नर्स मुझे जानते थे। वही बता देते थे, आज इस मरीज के पास जाकर बैठो, आज उस सिपाही से बातें करो। मैं उनकी दवाई का भी पूरा ध्यान रखती और उनसे बातें करती रहती। बड़ा सुकून मिलता। यूं लगता इस जंग में मेरा भी योगदान है। मैं इनकी सेवा करके देश की सेवा कर रही हूं। रास्ते में मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक 1 दर्जन केले, 1 दर्जन संतरे और कुछ गुलाब के फूल खरीदे। सीढ़ियां चढ़कर मैं अस्पताल के पहले माले पर पहुंची तो व्हील चेयर पर वो बैठा एक सिपाही आंखों पर हाथ रखे कराह रहा था। हाय माए कि कराम, हे मां क्या करूं? मैं चौंकी। ये डोगरा जवान है। मैंने वहीं से व्हील चेयर पर हाथ रखा और खिदमतगार की तरफ मुस्कुराकर देखा और साथ साथ चल पड़ी। कमरे में जब उसे बिस्तर पर लिटाया गया तो फिर वह एक बार बोला, हाय माए बड़ी पीर ए, हे मां बड़ी पीरा है। मेरा कलेजा बाहर आ गया। उसकी आवाज में पता नहीं कितने दर्द भरे थे। मां कहते वक्त जब उसके होंठ मिले तो उसके सूजे हुए होंठों पर खून का एक कतरा निकल आया। डॉक्टर ने आकर उसे एक इंजेक्शन दिया। उसका मुंह सिर ढका ही था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे, बहुत धीरे, जैसे मां अपने सोए बच्चे की बगल में जाकर लेटती है, डोगरी की लोरी गानी शुरू कर दी। तू मल्ला तू लोक भन्नन, खीखरिया बादाम भन्ने तू मल्ला तू लोक भान, मंदिया नया करे तो। मेरे बच्चे, लोग ठीकरे तोड़े तो तू बादाम तोड़े, लोग अदालत में बैठे तो तू उनका न्याय करे, यही मेरा दुआ है। उसकी सांस हल्की होती गई। उसने बड़ी कोशिश करके एक आंख जरा सी खोली और इत्मीनान से मुझे देखा। उसके गाल मुस्कुराहट में खींचे। उसके होठों पर खून का कतरा एक विद्रोही की तरह आ निकला। उसने गर्दन को जरा सी झुंबिश देकर कहा, गाओ और गाओ। लोरी का अंतरा अभी अधर में ही फड़फड़ा रहा था कि वह तृप्त बच्चे की तरह सो गया। उसके सोते ही अपने दोनों हाथों से मुंह छुपाकर मैंने अपने आंसू बह जाने दिए। पता नहीं यह कब तक चला। बेआवाज आंसू निकालने में बड़ी तकलीफ होती है। आवाज अंदर ही घुटकर फड़फड़ाती रहती है। खारा पानी निकलने के बाद भी कुछ भीतर रह जाता है, जो बादलों में बिजली की तरह मुखर होता रहता है। अचानक कंधे पर एक हाथ का कसाव मुझे बाहरी दुनिया में ले आया। मैंने अपनी चुनरी से आंसू पोंछे और घूम कर देखा। सिपाही की उम्र का ही एक डॉक्टर सफेद कोट पर झूलता स्टेथोस्कोप हाथ में थामे बड़ी हमदर्दी से मुझे देख रहा था। उस वार्ड में 6 बीमार थे। सबके बिस्तर के आगे पर्दे लगे थे। उनके भीतर युद्ध की भयावहता का नंगा रूप खुला पड़ा था। डॉक्टर ने मुझे पीछे आने का इशारा किया। बाहर कॉरिडोर में आते ही उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, आपको कैसे पता चला? मैं हैरान सी डॉक्टर को देखने लगी। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सवालिया निगाहों से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, मैं रोज यहां मरीजों के पास आकर बैठती हूं। ये डोगरी बोल रहा था तो मैं इसके पीछे पीछे चली गई। ये मेरा हमवतन है। इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। इससे क्या हुआ है डॉक्टर साहब? वह वार्ड के अंत में खिड़की से झांकते समुद्र को देखते हुए बोला, इसके दिमाग में छर्रे घुस गए हैं। ये बम फटने के स्थान से अपने साथी को उठाकर लाया था। हम कुछ नहीं कर सकते। बस जब तक है तब तक इसकी देखभाल कर सकते हैं। इसकी तकलीफ किसी से देखी नहीं जाती। जब यह चिल्लाता है तब दीवारें भी सहमक कर कांपने लगती हैं। मैंने पूछा, इसके घर वालों को तार दे दिया होगा? जम्मू से यहां आने में भी 2 दिन लगेंगे। डॉक्टर चुपचाप सोचने लगा, फिर बोला, पर आप आती रहिए। मरने से पहले किसी अपने को देखकर इसे यकीनन खुशी होगी। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब इसे कब तक होश आएगा? डॉक्टर मायूस होकर बोला, दर्द पर मुनहसिर है। 4-5 घंटे तक आ सकता है। 4 घंटे बाद जब मैं लौटी तो वह सूप पी रहा था। मैं आकर उसकी चारपाई के पास रखे स्टूल पर बैठ गई। मैंने पूछा, हुन ठीक हो ना? उसने कहा, हाँ इस वक्त तो ठीक हो। सूप पीते वक्त मुंह खोलने में उसे तकलीफ हो रही थी, पर अब उसके होंठ पहले से कम सूजे हुए थे। उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा,
इत्थे किया आया? मैंने कहा, मैं यहाँ रोज घायल सिपाहियों को देखने आती हूँ। नर्सें बता देती हैं किसके पास बैठूं। किसी किसी की सेवा करने का मौका मिल जाता है। कई लड़कियां आती हैं, सिपाहियों से बातें करके लगता है देश की रक्षा में हमारा भी योगदान है। और आपको तो पता ही होगा, हमारे सैकड़ों हजारों लोकगीत सिपाहियों पर ही रचे गए हैं। मुझे अपने सिपाही बहुत अच्छे लगते हैं। उसने खुश होकर कहा, आपको सिपाहियों के लोकगीत आते हैं? मैंने कहा, हाँ, हर डोगरी औरत को आते हैं। वह आग्रह से बोला, मेरे लिए गाइए ना। मैंने अपना गला धीरे से साफ किया और ऐसे गुनगुनाने लगी जिसे सिर्फ वह सुन सके। बोल मेरी जिंदगी दूर सफाई किया रोहन देना। मेरी जान, बताओ सिपाही दूर कैसे रहते हैं। उसे अपनी भाषा में गीत सुनकर सुकून मिल रहा था, जैसे मादरी जबान उसका दर्द पी रही थी। आसपास मरघट जैसी खामोशी थी। थोड़ी देर बाद मैं चुप हो गई। मैंने धीरे से पूछा, आप कहाँ के हैं? उसने कहा, चनैनी का हूं। जम्मू से कश्मीर जाते हुए दाई तरफ सफेद सफेद महल है ना, वही एक नदी बहती है, वही बिजली घर भी है। चनैनी के राजा की माँ हमारे ही गांव की बेटी थी। मैं कई बार राजा के महल में भी गया हूं। राजा की बात करते करते उसके चेहरे पर बड़प्पन की एक परछाई उजलाने लगी। मुझे लगा यह खुद भी राजा है। मैंने पूछा, घर में कौन कौन है? उसकी आंखें भर आई। फिर वह मुस्कुराकर बोला, सब कोई है, मेरी माँ, बापूजी, बड़ी भाभी, भाई जी और उनके बच्चे। वैसे तो गांव में हर कोई अपना ही होता है। फिर वह बोला, बोबो जी, बड़ी बहन, आप कहाँ की हैं? मैंने कहा, पुरमंडल की हूँ। नाम सुना है? वह उत्साह से बोला, मैं वहां शिवरात्रि में गया था। देविका में भी नहाया था। देविका को गुप्त गंगा कहते हैं ना? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ। फिर वह बोला, मैं अपनी भाभी को लिवाने गया था। मैंने पूछा, तुम्हारी भाभी कौन से मोहल्ले की है? उसने रस में डूबकर कहा, बोबो, मोहल्ला तो नहीं जानता, पर उसके घर अत्ती है, भाभी की छोटी बहन अत्ती, ये उसका नाम है। मैंने पूछा, ये क्या नाम हुआ अत्ती? उसने मुस्कुराकर कहा, अति से बना होगा, वह काम अति में ही करती है। पानी भरने जाएगी तो 16 घड़े भर लाएगी, एक बार में 2 घड़े उठाती है अत्ती। उसका चेहरा मुलायम हो आया, पूरे वजूद पर जैसे अत्ती छा गई। मैंने उससे बड़े स्नेह से पूछा, तुम्हें अत्ती अच्छी लगती है ना? वह शर्मा गया। मैंने मन के आकाश में सपने का एक गुब्बारा बनाकर छोड़ दिया, ऊपर, बहुत ऊपर। फिर सोचा, अपने गांव में अत्ती को ढूंढना कोई मुश्किल ना होगा, ढूंढ ही लूंगी, पर किसके लिए? वह कह रहा था, मेरी माँ रोज सवेरे मुझे किरण पिलाती थी। किरण जानती हो ना? मैंने कहा, हाँ, जिस दही से मक्खन नहीं निकाला जाता उस लस्सी को किरण कहते हैं। हम दोनों ही एक साथ बोलकर हंस पड़े। मैं उसका हाथ सहला रही थी। वह कह रहा था, बोबो जी, मेरे बापू भी फौज में ही थे। लड़ाई में उनकी बाह पर गोली लगी तो पेंशन पाकर घर आ गए। अब उनकी पेंशन और थोड़ी सी खेती से ही गुजारा होता है। मैंने पूछा, और तुम्हारा भाई? वह कहने लगा, भाई तो जम्मू कश्मीर रूट पर बस चलाता है, कभी जम्मू कभी कश्मीर। महीने में 1-2 दिन घर भी रहने आता है। मैंने कहा, फिर तो तुम उसके साथ बस पर खूब घूमते होगे? सिपाही का चेहरा और नरम हो गया। कहने लगा, कई बार भाई अपने साथ बस में ले जाता था। बटौत में हमारा ननिहाल है ना, भापा मुझे वहीं छोड़ जाता था, आती बार वापस ले आता था। मेरे ननिहाल में मेरे मामा मामी मुझे बड़ा प्यार करते हैं। उनके दड़ोनियों के बाग हैं, उनसे खट्टा अनारदाना बनता है। हम गर्मियों में अनारदाने की चटनी पीसकर खीरे में भरकर खाते हैं। हम दोनों हंस पड़े। मैंने पूछा, तुम फौज में कब से हो? बोला, यही कोई 4 साल से। बापू तो चाहते थे वही चनैनी में ही दुकानदारी करो। बापू को जब एक मुश्त पैसा मिला तो उनकी यही मर्जी थी, पर मैं अड़ गया। मैंने कहा, हमारे परिवार से हमेशा कोई ना कोई फौज में जाता ही है। अब आप आ गए हैं तो मैं जाऊंगा। ये कहकर वह मुस्कुराया। फिर बोला, आज या कल कोई घर से भी आ जाना चाहिए, पर आप तब भी आती रहना। क्यों नहीं आऊंगी, जरूर आऊंगी, मैंने कहा। तभी मैंने देखा उसके चेहरे पर दर्द की लहरें उठने लगी थी। ज्वार भाटे के इंतजार में उसने दोनों हाथों से चारपाई की पाटी पकड़ ली। तभी डॉक्टर घबराया सा दाखिल हुआ। उसे पता नहीं कैसे मालूम हो गया था,
उसके साथ नर्स थी। डॉक्टर मुझे देखकर सुकून व इत्मीनान से बीमार के पास झुका और उससे बोला, देखा ना, घर से भी कोई ना कोई आ ही गया, मैंने कहा था ना। सिपाही मुस्कुराया, फिर बोला, अभी मैं दर्द बर्दाश्त कर सकता हूं, बोबो जी भी यही है। डॉक्टर ने सवालिया निगाह से मुझे देखा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, डोगरी में बोबो बड़ी बहन को कहते हैं। फिर सिपाही की ओर मुखातिब होकर उससे कहा, मैं तुम्हारी चनैनी भी हूं, चिंता न करो, हमारा गांव हमेशा हमारे साथ ही रहता है। पता नहीं यह मैंने कैसे कह दिया। अपने गांव के नाम से वह तड़प कर मुस्कुराया। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, चन भाड़ा चढ़िया, तिलिश के बिच थालिया चमकी, चनैन वो ये दिख राती कालिया, मिलना जरूर मेरी जान हो। मेरा चांद थाली में चमक रहा है, देखो चनैनी कस्बा काली रात में कैसे उज्जवल होकर चांद की तरह निकल आया है। मेरी जान, मिलना जरूर। देखो तुम्हारी चनैनी पर भी लोकगीत बना है। नानदेई। वह मुझे अविश्वास से देख रहा था। शायद वह सोच रहा था कि मैं चनैनी हूं या नहीं। चनैनी उसका खूबसूरत कस्बा, उसका जन्म स्थान, जहां काली रातों में चमकते राजाओं के सफेद महल है, जहां बहती नदी के पानी से झांकते गोल गोल पत्थर तारों की तरह जगमग करते हैं, जहां से श्रीनगर जाती बस की घुमावदार चाल को उसका कस्बा टुकड़ टुकड़ ताकता रहता है, जैसे नंग धड़न बच्चे हैरानी से बस की रोशनियां देखते हैं। डॉक्टर ने सिपाही को इंजेक्शन लगा दिया था। वह धीरे धीरे नींद की गोद में जा रहा था। डॉक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं रो रही थी। क्या यह टुकड़ टुकड़ ताकती इसकी आंखें सचमुच में निश्चल हो जाएंगी? क्या यह अपनी जन्मभूमि के लिए तड़पने वाला सिपाही यह बंबई के किसी श्मशान घाट में राख हो जाएगा, या इसके घर वाले इसका शव चनैनी ले जाएंगे? कौन जाने। मैं तो यूं ही लपेट में आ गई थी। डॉक्टर की आवाज से मैं चैतन्य हुई। मैंने अपने आंसू बह जाने दिए। डॉक्टर ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। बाहर आकर मिन्नत से बोला, आप कल भी आएंगी ना? मैंने कहा, हाँ। डॉक्टर ने कहा, आप कभी भी आइए, पर सुबह नाश्ते के वक्त यह थोड़ा चैतन्य रहता है। घर जाते समय मुझे लग रहा था मेरा आत्मीय, मेरा अपना, मेरा वतन जाया यहां अकेला पड़ा है। मेरी तरह कई वापस जा रहे थे, कोई आशा के साथ, कोई दुविधा के साथ। सिपाही को डॉक्टर ने 2-3 दिन से ज्यादा न दिए थे। अगली सुबह मैं पहुंची तो वह नाश्ता कर चुका था। नर्स उसका मुंह पोंछ रही थी। छरों से भरे सिर पर सफेद कपड़ा कफन की तरह लिपटा हुआ था। उसने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा तो वह मुझे किसी दरवेश की तरह लगा। दरवेश जो अपनी जगह से निकलकर बाहर आ गया हो? नर्स ने आंखों ही आंखों में पूछा। मैंने कलाकंद का दोना उसकी तरफ कर दिया। नर्स भी मुस्कुराने लगी थी। उसने कलाकंद का दोना हाथ में लिया और सिपाही को खिलाने लगी। सिपाही ने काफी कलाकंद खा लिया तो कहा, सिस्टर तुम भी खाओ ना। सिस्टर मुस्कुराती रही। सिपाही ने मुझे कहा, इस कलाकंद में मुझे उस गुड़ की बर्फी की याद आती है जो हमारी चनैनी में दुर्गा हलवाई बनाता था। इस बात पर हम तीनों हंसे तो हंसते ही चले गए। सिपाही के गले में जैसे कुछ फंसा। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और नर्स उसे पानी पिलाने लगी। काफी देर में उसकी सांस सामान्य हुई। वह ठीक होते ही कहने लगा, बोबो जी, आज बड़ा आनंद आया। मुझे कलाकंद बड़ा प्रिय है। मुझे उस पर बड़ा प्यार आया। मैंने प्रसन्न होकर कहा, तुम कहो तो कल राजमा चावल ले आऊं? उसकी आंखें चमकने लगी। वह बोला, राजमा चावल खाए सच में बड़े दिन हो गए। क्या राजमा पुंछ के है? मैंने कहा, हाँ, पुंछ के ही है। वह बेहद खुश हुआ तो मैंने उसे छेड़ा, क्या अत्ती को चिट्ठी लिखूं? वह शर्मा गया। एक क्षण के लिए जैसे उसकी सारी पीड़ा काफूर बनकर उड़ गई। फिर कनखियों से मुझे देखकर बोला, कैसी बात करती हो बोबो, भाई जी सुनेंगे तो मार ही डालेंगे। वह पता नहीं जानता था या नहीं, मार डालने के लिए उसके सिर में धन से छर्रे धीरे धीरे जहर बनकर उसे अपने आगोश में ले रहे हैं। बेहोशी फिर उस पर तारी होने लगी थी। उसका मुंह चमक रहा था। उसके हाथों ने कसकर मेरे दुपट्टे का कोना पकड़ा हुआ था। मैंने सोचा, यह सो जाएगा तो इसकी उंगलियों में फंसा ये दुपट्टा कैसे निकालूंगी? मन के भीतर पहाड़ी बादलों के सीने में चमकती बिजली कड़कने लगी। मैंने उसके माथे पर हाथ फेरते फेरते कहा, यहां से ठीक होकर तुम चनैनी जाओगे या बटोत? उसने यत्न करके जवाब दिया, पहले यहां से तो निकलो।
इस चारपाई से मैं बड़ा तंग हूं। लगता है ये दर्द की रस्सियों से बुनी हुई है और सारी रस्सियां मेरे इर्द गिर्द लिपटी हुई है। मैं उसकी दार्शनिकता पर मुग्ध हुई। नींद में जाता जाता वह बोला, राजमा बहुत गलाना और मिर्चें कम डालना। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम सो जाओ, मैं कल सुबह आऊंगी। उसने आंखें खोलने की कोशिश की। मैंने कहा, सो जाओ और देखो, सिपाही घबराता नहीं है। डोगरा सिपाहियों के हौसले, सिपाहियों के गीत गाने वालों के सुरों में बुलंद रहते हैं। वह मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट रोने से ज्यादा उदास थी। उसने मेरा आंचल पकड़ लिया था। उसकी सांस शिशु की सांस की तरह कोमल और स्निग्ध हो गई थी। मेरा आंचल भी उसके हाथों से छूट रहा था। मैंने धीरे से उसे खींचा और उसकी चारपाई पर हाथ धरे उसकी सांस का आरोह अवरोह देखने लगी। नर्स ने आकर कहा, अब ये 4-5 घंटे सोएगा बाई, तुम जाओ। मैंने कहा, नर्स, अगर तुम्हारे रहते उसे होश आ गया तो उसे कहना मैं कल उसके लिए खाना जल्दी ही लेकर आऊंगी। अगले दिन खाने से डिब्बा भरकर राजमा की खुशबू को बंद करके मैं अस्पताल में उसके वार्ड की ओर जा रही थी तो सोच रही थी, राजमा चावल खाकर सिपाही कितना खुश होगा। मेरी चाल तेज हो गई। स्त्री को खाना बनाकर खिलाने में अनिर्वचनीय सुख मिलता है। मेरे कदम तेज होते गए। उत्साह दौड़ने लगा। जब मैं उसके वार्ड में पहुंची तो देखा उसके बेड पर 3-4 सिर झुके हुए हैं। टांग में पलस्तर चढ़ा है और सिर पर वह सफेद कफन सा भी नहीं है। वह कराह रहा था। मैं पास जाकर खड़ी हुई। रोटी के गर्म डिब्बे पर टपकते अपने आंसुओं की आवाज मैं सुन सकती थी। डॉक्टर उसे देख रहे थे। ये सिपाही कोई दूसरा था जिसके लिए मैं राजमा चावल लाई थी। वह कहाँ चला गया? तभी मैंने देखा कल वाली नर्स एक ट्रे रखकर जा रही थी। मैं उसके पीछे भागी। मैंने कॉरिडोर में उससे पूछा, सिस्टर, वह कहाँ है जिसके लिए मैं राजमा चावल लाई हूं? ना, सिस्टर बोली। उसके बाद तो उसे होश नहीं आया। कल रात ही उसे ले गए थे। ये सोल्जर आधी रात को आया है। नर्स के लिए यह रोज की बात थी। मैं कितनी देर वहीं खड़ी रही। फिर जाते जाते मैंने अस्पताल के फाटक के साथ वह डिब्बा रखा और घर चली आई। इस बात को कई बरस हो गए हैं। एक बार जम्मू जाने पर सिपाही की बड़ी याद आई तो तड़के ही मैं चनैनी की बस पर सवार हो गई। अगली सीट पर बैठे बैठे मोड़ों की प्रदक्षिणा से निढाल होकर आंख लगी तो जगह जगह सिपाही दिखाई देने लगा, जैसे वह मेरे साथ साथ चनैनी जा रहा हो। पता नहीं उसके माँ बाप, भाई भाभी, बच्चे कैसे होंगे। और अत्ती का तो ब्याह हो गया होगा। वह कहाँ जान पाएगी। उसे ब्याह करने की एक ख्वाहिश चिता में भस्म हो चुकी है। ठंडी पहाड़ी हवा बार बार आकर मेरे बालों पर हाथ फिरा रही थी। ख्वाब में मुस्कुराते सिपाही का चेहरा मोड़ों पर झांकने वाले सूरज की तरह चमक रहा था। मुझे लगा वह भी मेरे साथ चनैनी जा रहा है। अभी मैं पूरी की पूरी सिपाही के तसव्वुर में थी कि कंडक्टर की कर्कश आवाज कानों में पड़ी, चलो उतरो चनैनी, चनैनी की सवारियां। मैंने उतरकर आसपास देखा। 2 लोग गठरियां उठाए चल रहे थे। मैं उनके पीछे पीछे होली। पता नहीं क्यों उनको मैंने सिपाही के घर का पता पूछने के काबिल नहीं समझा। बाजार में चारों तरफ देख देख कर मैं हलवाई की दुकान ढूंढ रही थी। दुर्गा हलवाई की गुड़ की बर्फी का जिक्र उसने किया था। मैं धीरे धीरे दाएं बाएं देखती जा रही थी। एक गली में खड़ी कुछ औरतें नल पर पानी भर रही थी। वे सब की सब मुझे देखने लगी। एक ने पूछा, आप किसके घर जाएंगी? मैंने कहा, मैं दुर्गा हलवाई को ढूंढ रही हूं। एक फूहड़ सी औरत हंसती हंसती बोली, दुर्गा हलवाई की तो लॉटरी खुल गई लगती है। मुझे उसकी बदतमीजी पर क्रोध आ रहा था, पर उसके पहले ही दूसरी लड़की मुझे अपने साथ ले गई। रास्ते में उसने कहा, यह कर्मो बड़ी खच्चर है, कुछ मेंटली भी है, इसकी बात कोई नहीं सुनता। अब देखिए, दुर्गा हलवाई की आंखों का ऑपरेशन खराब हो गया। वह दुकान के बाहर ही चारपाई डाले पड़ा रहता है और जो कोई जाता है उसको कोच कोच कर सभी के बारे में पूछता है। कौन हो, किसके बेटे हो, तेरा बाप कहाँ है, भाई की चिट्ठी आई कि नहीं, आपको भी बड़ा बोर करेगा। मैंने सोचा ये बोर शब्द पहाड़ों पर भी पहुंच गया है। तभी वह एक दुकान के आगे आकर खड़ी हुई। एक हट्टा कट्टा साठ सा लड़का खोया भून रहा था। उस लड़की ने कहा, यह शहर से आई है, चाचू को पूछ रही है। उसने खोया भूनते भूनते ही कहा, आज वह नहीं आएगा, उसे मलेरिया हुआ है, इनको घर ले जाओ।
ऊबड़ खाबड़ गली के सिरे पर उसका घर था। बाहर धूप में खटोला डाले दुर्गा उकड़ू होकर लेटा था। हम उसके करीब जाकर खड़े हो गए। उसने आहट पाकर पूछा, कौन है? लड़की ने कहा, चाचू, ये तुम्हें मिलाने आई है। कौन? प्यारी हो? हाँ चाचू, ये कुछ पूछना चाहती है। उसने अपना स्थान नहीं बदला, फिर बोला, क्या पूछना है? जल्दी करो, वरना खांसी शुरू हो गई तो। मैंने जल्दी से कहा, सिपाही का पता करने आई हूं, उसका घर कहाँ है? किनन हलवाई ने कहा, कौन मंगतू? अच्छा, वह सिपाही। वाह मेरे शेर, आपको भी चकमा दे गया। मैं हैरान होकर हलवाई को देखने लगी। उसकी बंद आंखें भी सोच में डूबी थी। वह बोला, सतरोड़ा था वह। सतरोड़ा जानती है, राजाओं की नाजायज औलादें। उसका अपना कोई न था। वह हमेशा अपनी कहानियां गढ़ता था। सुना था पाकिस्तान की जंग में मारा गया। गांव में पटवारी को तार आया था। मेरी दुकान पर भी कभी कभी आकर बैठता था। उसे गुड़ की बर्फी बड़ी पसंद थी। उसे शायद मेरी चुप्पी खल रही थी। कहने लगा, बुआ, इस तरह के कई मन तो है जो सपने देखते देखते उन्हें सच समझने लगते हैं। उसकी माँ कभी की मर गई थी। उसे कौन देखता? महल के बाहर उसे कोई छोड़ गया था। मेरी दुकान के थड़े पर ही पला था। सर्दियों में मेरी भट्टी के नीचे वह और कालू पड़े रहते थे। फिर कोई उसे कंबल भी दे गया था, पर मरा सिपाही होकर। शाबाश! अब तो मेरे कालू को मरे भी काफी देर हो गई। अपनी बारी देखो कब आती है। कालू कुत्ता था, पर मंग तो उससे ऐसे बातें करता था जैसे वह भी आदमी का बच्चा हो। थोड़ी देर वह चुप रहा, फिर जैसे उसे ध्यान आया, कहने लगा, जाओ जाओ बुआ, भीतर चलो, बहुएं तुम्हें चाय पानी पूछेंगी। इतना बोलकर वह हाँफने लगा। मेरी सुनने बोलने की शक्ति खत्म हो गई थी। यहां तक साथ साथ आता मंतु बार बार आंखों के सामने आ रहा था। मैं उस जगह से कदम उठाने का हौसला बुनने लगी जहां मंतु, उसका परिवार, अत्ती और उसके सपने दफन हो गए थे। कोई 10 बरस हुए होंगे। उन दिनों मेरा तबादला श्रीनगर हुआ था। जम्मू के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। मेरी पत्नी और मेरे दोनों बेटे भी मेरे साथ श्रीनगर आए हुए थे। उन्हीं दिनों मेरे बेटे का, जो 6ठी कक्षा का छात्र था, जन्मदिन आ गया। एक दिन पहले मैंने उससे पूछा, तुम्हें अपने जन्मदिन पर क्या चाहिए? उसने एकदम कहा, पापा बैट एंड बॉल। ये सुनते ही 4थी कक्षा के छात्र मेरे छोटे बेटे ने कहा, मुझे भी बैट और बॉल चाहिए। अच्छा अच्छा, कल शाम तुम दोनों को बाजार ले चलूंगा। मैंने वादा किया। श्रीनगर में यह मेरी पहली पोस्टिंग थी। मैं दुकानों और बाजारों के बारे में अधिक जानता न था। दूसरे दिन मैंने अपने बचपन के दोस्त मदन से खेल के सामान वाली दुकानों के बारे में पूछताछ की। उसने कहा, वो तो बिल्कुल पास में ही दुकान है। बड़शाह चौक से मायासोमा बाजार में घुसते ही दाहिनी हाथ की दूसरी गली में अमीन की खेलों के सामान की दुकान है। तुमने कौन सा टेस्ट मैच के लिए सामान लेना है? बच्चों के लिए वहां सभी कुछ मिल जाता है। फिर वह थोड़ा सा रुका और हंसते हुए कहने लगा, तुम्हें याद है वो मोहम्मद अमीन? जब हम 9वीं या 10वीं के छात्र थे तो परेड ग्राउंड में उसका कोई भी मैच नहीं छोड़ते थे। मैं याद करने लगा। वह फिर बोला, यार तुम तो फुटबॉल खेलते थे। तुम कहते नहीं थे एक दिन मैं भी अमीन की तरह सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही नहीं, सारे हिंदुस्तान का टॉप का खिलाड़ी बनकर दिखाऊंगा। कुछ याद आया? मुझे सभी कुछ याद आ गया। मैं आज भी फुटबॉल को और अमीन को अपने ख्यालों से अलग नहीं कर पाया था। औसत कद का चौड़ा भारी सा अमीन लेफ्ट आउट पोजीशन पर खेलते हुए जब गेंद के पीछे भागता था तो सारे दर्शकों में शोर की एक लहर उठ जाती थी। सभी में एक जोश, एक उम्मीद उभरती थी कि अब जरूर कुछ न कुछ होगा। वो जब फुटबॉल को लेकर दूसरी तरफ के खिलाड़ियों को चकमा देकर उनमें से तीर की तरह निकलता था तो मेरे अपने रोए खड़े हो जाते थे। दिल तेजी से धड़कने लगता और छाती में छलांगे लगाने लगता था और सांस रुकती सी प्रतीत होती थी। और कभी जो वो गोल कर देता तो सिर्फ मैं ही नहीं, सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते थे और फिर लगातार शोर और तालियां। हमारी टीम के बाकी के खिलाड़ी कभी उसे गले लगाते, कभी कंधों पर उठा लेते। स्कूल में वह लेफ्ट आउट के स्थान पर खेलता था और सिर्फ सोते में ही नहीं, जागते हुए भी स्वप्न देखते। मैं बड़ा होकर अमीन की तरह फुटबॉल को पांव से ठेलते ठेलते
उसके साथ दौड़ते लोगों के शोर और प्रशंसा से भरी आवाजों में दूसरी टीम के खिलाड़ियों से बॉल निकालकर एक अंतिम जोरदार किक मारकर फुटबॉल को गोल के भीतर डाल देता था। फिर 11वीं क्लास में आते आते पढ़ाई के कारण फुटबॉल छूट गया। इंजीनियरिंग की सीट पर नजर थी, वो मिल भी गई। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी फुटबॉल खेला, पर फिर दोबारा कभी वो नवीन 10वीं क्लास में आने वाला फुटबॉल का नशा मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। अब तो फुटबॉल को किक लगाए भी पता नहीं कितने बरस बीत गए हैं। अरे, कुछ याद आया कि नहीं? मदन अमीन के बारे में पूछ रहा था। क्या सोच रहा है? उसने मुझे देखकर कहा। मैंने कहा, क्या अमीन भी भूलने की चीज है? ये उत्तर देकर मेरे मन में एक लहर सी उठी। मेरे दिलो दिमाग पर एक बड़ी सुहानी किक सी लगा गई। दूसरे दिन मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर मायसूमा बाजार में गली में घुसकर अमीन की दुकान ढूंढ रहा था। गली तो यही बताई थी मदन ने, कहीं मैं गलत गली में तो नहीं आ गया। सोचता हुआ मैं गली के सिरे से वापस हो लिया। जब मैं गली के बीचों बीच पहुंचा तो मेरी नजर एक दुकान के बाहर लटके हुए 2 फुसफुसे और पिचके हुए फुटबॉल और एक बैट पर पड़ी। वो मैले से फुटबॉल और छोटा बैट वहां यूं लटक रहे थे जैसे उनका उस दुकान के साथ कोई संबंध ही ना हो, या जैसे किसी ने कई साल पहले उन्हें लोगों की पहुंच से दूर टांग दिया हो और फिर भूल गया हो, या फिर कहीं मर खप गया हो। ये अमीन की दुकान तो नहीं हो सकती, यही सोचकर मैं आगे बढ़ता गया। दुकान के पास पहुंचकर मैंने एक बार फिर सरसरी नजर से देखा। बाहर कई मौसमों और बरसों की मार खाए पुराने मटमैले से बोर्ड पर फीके से सुर्ख रंग के लफ्जों में लिखा हुआ था, अमीन स्पोर्ट्स स्टोर। मेरा मन अजीब से भारीपन के साथ भर आया। पापा चलिए ना, देर हो रही है, यह कितना गंदा है। मेरा छोटा बेटा मेरी बाह पकड़कर हिलाता हुआ कह रहा था। मैंने भी देखा, काले से कीचड़ के साथ भरी गली की नालियों में से गंदा पानी निकलकर अजीब सी बदबू फैला रहा था। मैंने एक बार फिर दुकान की तरफ देखा। सामने एक तरफ मैली चिपचिपी प्लाई के काउंटर पर प्लास्टिक के मर्तबान में टॉफिया, सस्ते चॉकलेट, च्युइंगम आदि रखे थे। भीतर नजर गई तो मुझे शेल्फ पर सजे कुछ खिलौने भी नजर आए। काउंटर के पीछे कोई व्यक्ति अखबार पढ़ रहा था। आओ बच्चों, यहां देख लेते हैं, नहीं तो फिर किसी और दुकान पर चलेंगे। ये कहते कहते मैंने दुकान की सीढ़ियों पर कदम बढ़ाए। मेरे पीछे पीछे मेरे बच्चे बेमन से आ गए। दुकानदार अखबार पीछे फेंक कर खड़ा हो गया, मुझसे नजर मिलाकर कहने लगा, आइए जी, बताइए क्या खिदमत करूं? बैट बॉल, मेरा छोटा बेटा तपाक से बोला। अभी दिखाता हूं, आजकल तो सभी क्रिकेट के शौकीन हैं। कहकर वो दुकान के पिछले हिस्से में चला गया, जहां एक कोने में कई बैट दीवार के सहारे टिके हुए थे। दुकानदार ने खाकी रंग का पुराना सा पर साफ खानसूट पहना हुआ था। उसके पांव में नायलॉन की चप्पलें थी। यूं लगता था जैसे उसने 4-5 दिन से शेव नहीं किया था। दाढ़ी के काफी बाल सफेद थे, उसका आधा सिर गंजा था। मैं मन में सोच रहा था कि क्या यही अमीन है? नहीं, यह नहीं हो सकता। वक्त भी आदमी को इतना नहीं बदल सकता। वह जब मैच खेलता था उसके बाद मैं उसके आगे पीछे घूमता रहता था और उसे कितनी ही बार देखा था, एकदम करीब से। पर अब तो उसे देखे भी 24-25 साल हो गए हैं। कद काठी तो वही है, हो सकता है उसका भाई हो। मैं सोचता जा रहा था। ये लीजिए, साइज देख लीजिए, ये कहकर उसने 3-4 बैट काउंटर पर रख दिए। दोनों बच्चे बैटों पर झपट पड़े और एक एक बैट को पकड़ पकड़ कर आपस में खुसर खुसर करने लगे। मैंने पूछ ही लिया, माफ कीजिए, क्या आप पुराने फुटबॉलर अमीन साहिब तो नहीं हैं? मैं ही अमीन हूं, फरमाइए। मुझे कोई झटका नहीं लगा। अब मैं हर हालत के लिए तैयार था। मैंने कहा, दरअसल आप मुझे नहीं जानते, पर स्कूल के दिनों में मैं आपका हर मैच देखता था। 1975 में रेलवेज के साथ जम्मू कश्मीर का जो मैच हुआ था, वो तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। अमीन का चेहरा दमकने लगा। मैंने उस मैच में 3 गोल किए थे, तीनों फील्ड से पहले हाफ में। हम 2 गोल पीछे थे। वल्लाह क्या मैच था। कहता कहता वो रुक गया। आप बैठिए ना, वो आपके पीछे स्टूल पड़ा है, जाओ से। उसने स्टूल की तरफ इशारा किया। मैंने देखा मेरे बेटे अब खुद ही पिछले कोने में जाकर बैट वाले हिस्से में बैट चुन रहे थे। अमीन चाचा, 1 1.5 रुपए वाली कॉपी और 2 पेंसिल दीजिए।
एक कश्मीरी बच्चा दुकान पर चढ़कर सामान मांग रहा था। मैंने देखा काउंटर के पीछे शेल्फ पर कॉपियां, पेंसिल और एक मर्तबान में सस्ते से बॉल पेन रखे हुए थे। बच्चे ने 4 रुपये दिए। अमीन ने सामान उसे पकड़ाकर पूछा, कुछ और चाहिए? बचे हुए पैसों से चॉकलेट और टॉफियां दे दे। अच्छा, कहते हुए अमीन ने एक मर्तबान में से टॉफियां निकालकर काउंटर पर रखी, फिर गिनने लगा। ये लो, 3 और 2, 5। बच्चा सामान लेकर चला गया। गली में जाते हुए मैं उसे देखता रहा। फिर अमीन ने मुझसे नजर मिलाई। वो थोड़ा सा शशोपंज में था। मुझे देखकर कहने लगा, सिर्फ खेलों का सामान इस गली में बेचकर घर नहीं चल सकता। क्या करे, घर का खर्चा चलाने के लिए ये सभी कुछ रखना पड़ता है। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। वह अमीन, जिसके साथ कितने ही लोग और लड़के हाथ मिलाने के लिए होड़ लगाते थे, आज वह उन्हीं हाथों से कुछ पैसों की टॉफियां गिन रहा था। मैं अब दुकान के पिछले हिस्से में, जहां मेरे दोनों बेटे बैट देख चुन रहे थे, पहुंच गया और उनकी मदद करने लगा। फिर 2 बैट पसंद करके मैं काउंटर पर गया और पूछा, ये दोनों ठीक है ना? उसने बच्चों से पूछा, बेटा बॉल लेदर का चाहिए या कार्क का? उत्तर मैंने दिया, लेदर के बॉल ही ठीक रहेंगे। विकेटें लेंगे, एक सेट विकेटों का भी दे दीजिए। मेरे छोटे बेटे ने कहा, मैं विकेट कीपर वाले दस्ताने भी लूंगा। चलो ठीक है, आप इसके अलावा 2 जोड़ी बैटिंग वाले दस्ताने और 2 जोड़ी लेग पैड भी दे दें। दोनों के पास पूरा सेट हो जाएगा, मैंने अमीन से कहा। दोनों बच्चे खुशी से झूम उठे। ये बिल्कुल ठीक है पापा, हमारे बच्चों में क्रिकेट का कितना शौक है, फुटबॉल में तो बच्चों की दिलचस्पी ही खत्म होती जा रही है। कहता हुआ अमीन पीछे सामान लेने चला गया। अब तक अमीन का वो ऊंचा स्थान जो मेरी सोच में था का नीचे आ चुका था। मैं अब उसे गुजरे वक्त का एक खिलाड़ी, जो अब एक छोटा सा दुकानदार था, उसी तरह देख रहा था। पुराने कपड़ों में, पांव में नायलॉन की चप्पल पहने, बैट, कॉपियां, टॉफियां बेचता अमीन, दुकान पर टॉफियां गिनता अमीन। शुक्र है मैं अमीन होने से बच गया। अब अमीन हमारा सारा सामान पैक कर रहा था। मैंने वक्त गुजारने के लिए पूछा, मैंने तो सुना था आप बंगाल की किसी टीम में चले गए हैं? हाँ, 2-3 साल में क्लब में भी खेला, एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिल गई। मैं सिर्फ फर्म की टीम में खेलता था और कुछ न करता था। फिर हमेशा की तरह नए लड़के नए जोर शोर के साथ पुराने खिलाड़ियों को पीछे धकेलते हुए आगे आ जाते हैं। अब हम पुराने हो गए, तब हम भी अपने आप बाहर हो गए। नौकरी के साथ जो कुछ और भी इतना प्यारा था वो भी जाता रहा। खेल गया, नौकरी गई, पैसे गए, शोहरत भी चली, गी। वो बोलते बोलते उदास हो गया। फिर कहने लगा, शुक्र है ये बुजुर्गों की पुरानी दुकान थी तो गुजारा भर हो जाता है। 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, चलो जैसी अल्लाह की मर्जी। उसने मेरा सामान पैक किया, फिर बोला, आप जरा रुकिए, मैं अभी आया। ये कहकर वो भीतर से भी कहीं और भीतर चला गया। जब वह बाहर आया तो उसके हाथ में एक फुटबॉल था। उसने उसमें हवा भरी और फिर हाथ से उसे फर्श पर टप से उछाल कर जांचने लगा। 1, 2, 3। मुझे लगा वह हमें भूलकर खुद फुटबॉल खेलने लगा है। फिर उसने फुटबॉल को ऊपर उछालकर कैच किया और हाथ में पकड़ लिया। फिर हंसकर बोला, यह बिल्कुल ठीक है। अब वो फुटबॉल को हाथ में लेकर साफ कर रहा था। फिर भी तसल्ली न हुई तो वह अपनी कमीज के अगले हिस्से के कोने के साथ बड़े प्यार से फुटबॉल रगड़ने लगा, जैसे पॉलिश कर रहा हो। जब वो साफ कर चुका तब उसके हाथों में काला सफेद रंग बिरंगा फुटबॉल सच में बड़ा चमक रहा था। ये फुटबॉल बच्चों के लिए मेरी तरफ से, कहते हुए उसने फुटबॉल मेरे हाथ में पकड़ा दिया। वह कह रहा था, आपके घर में पड़ा रहेगा तो बच्चे कभी कभार इसके साथ भी जरूर खेलेंगे। मैंने कहा, आप मेहरबानी करके इसके भी पैसे लगाइए। मैंने कहा ना, ये मेरी ओर से है, बाकी सामान के पूरे पैसे लूंगा। ये कहकर वह सामान का बिल बनाने लगा, पर बीच बीच में बोलता जा रहा था, आजकल फुटबॉल कोई छोटा खेल नहीं है साहिब। खिलाड़ी अच्छा हो तो सब कुछ है, पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, नाम है। कहते कहते वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर कहने लगा, आप मेरी ओर न देखें, हमारी बात अलग थी, हमारा वक्त दूसरा था। उस वक्त खेल में पैसे न थे। हम वो हैं जिन्हें वक्त और हालात ने एक ही किक के साथ यहां पहुंचा दिया। ये लीजिए आपका बिल। उसने बिल मेरे आगे कर दिया। मैंने पैसे देते हुए यूं ही उससे पूछा,
आप अकेले ही दुकान पर बैठते हैं? मुश्किल तो नहीं आती? आपका बेटा क्या कर रहा है? उसके मुंह पर एक रौनक सी आ गई। कहने लगा, आपने फुटबॉल में शौकत का नाम तो सुना ही होगा। कलकत्ते के स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से खेलता है। वो मेरा बेटा है। सारे ही क्लब उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उसे पैसे का लालच भी देते हैं, पर वो अपने ही क्लब में टिका हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि वो हिंदुस्तान की अगली लाइन में स्ट्राइकर होगा। जर्मनी का कोच उसे 6 महीने के लिए अपने साथ जर्मनी ले गया है। वह पिछले ही महीने गया है। वो भी मेरी तरफ फॉरवर्ड लाइन में लेफ्ट आउट की पोजीशन पर खेलता है। मेरे बच्चों ने जैसे तैसे अपना सामान उठा लिया था। पैसे देकर बचा हुआ एक लिफाफा मैंने भी उठा लिया और उसे अलविदा कहा। हमारी दोनों आंखें मिलकर एक दूसरे के भीतर झांक रही थी। शायद उसी वक्त हम दोनों मुस्कुरा भी रहे थे। मैंने अपने आप अपना दायां हाथ सामान से मुक्त करके उसकी तरफ बढ़ाया। उसने बड़ी गर्मजोशी से अपना तगड़ा मगर नर्म हाथ आगे मिलाते हुए कहा, अच्छा, खुदा हाफिज। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।